Hi everyone, so I am back here and not back here but in continuity of the vlog. So न्यूयॉर्क में मेरा स्वागत हो चुका है और रूम भी मैंने आपको दिखा दिया है. बहुत ज़्यादा थके हुए हैं बिकॉज ऐसा लग रहा था जैसे नेवर एंडिंग फ्लाइट है. फ्लाइट ख़त्म ही नहीं हो रही एंड ऑलमोस्ट मतलब लाइक 14 आवर्स 50 मिनट्स का फ़्लाइट था, तो मोटा 15 घंटे मान लो. एंड देन उसके बाद इधर आए हैं एयरपोर्ट से. थोड़े टाइम हमने वेट किया कोच आने में थोड़ा टाइम लग रही थी, तो 15-20 मिनट हमने वेट किया. जैसे ही कोच आई है, कोच के आने के बाद हम लोग बैठे एंड हम लोग मूव करना शुरू किया है होटल की तरफ. इट टुक ऑलमोस्ट 1 आवर. यहाँ पे आते आते 1 घंटा लग गया बट पता ही नहीं चला. आई डोंट नो, मतलब मैं सब इतना व्यू देख रही थी ना, इतना प्यारा प्यारा व्यू मुझे दिख रहा था कि आई वॉज लाइक कि मुझे सोना ही नहीं. मैं इतनी थकी हुई थी, मेरी नींद मतलब आँखों में ऐसी नींद चढ़ी थी, फिर भी मैं बीच में सो गई. आई थिंक मैंने 10 मिनट का नैप लिया एंड बाय गॉड ग्रेस मैंने सही टाइम पे अपनी आंखें खोली, क्योंकि मैंने बहुत 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 अच्छा कुछ कैप्चर किया है जो मेरा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज क्रिसमस ईव आ रहा है एंड ऑल, तो मतलब बहुत कुछ है, तो इसलिए ना वो अट्रैक्शन आ जाता है कि अरे हम बाहर हैं, क्रिसमस ईव है. और बचपन में होता था ना सांता क्लॉस आएंगे एंड हमारे घर में से ही कोई सांता क्लॉस बनता था. मेरे लिए तो मेरे पापा ही बनते थे हमेशा की तरह. अब बाहर रहने लगे जॉब के लिए तो चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, बट हमेशा की मतलब कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन रहता है. सो मैंने आते हुए रास्ते में भी वो क्रिसमस वाला सब कुछ डेकोरेशन देखा कहीं कहीं, और मतलब बहुत प्यारा लग रहा था. तो मतलब क्या ही बोलूँ. अभी मैं आ गई हूँ उधर, अभी जा रही हूँ मैं अपना थोबड़ा साफ़ करने के लिए, बिकॉज़ हो गए 15 घंटे आराम से. 15 घंटे फ़्लाइट के हुए हैं, उसके आराम से 16 घंटा इधर लगा लो 1 घंटे आने का. देन मैं जब रेडी हो रही थी निकल रही थी तो 1 घंटा और मकान, मतलब मोटा देखा जाए 17-18 घंटे हो चुके हैं मुझे मेकअप में. आई रियली नीड टू टेक दिस ऑफ. एंड मेरी बालों की हालत बहुत गंदी हो गई है बिकॉज मैंने धुले थे बाल, एंड धुले हुए बाल में मैंने वो ब्रेडेड बन बनाया था ना, अभी सारे ऐसे सांप जैसे हो गए हैं. सो मेरे को जाना है, अभी थोड़ा फ्रेशन अप होती हूँ. फ्रेशन अप होके मैं जाती हूँ कुछ खाने के लिए. लाउंज में मुझे गर्म पानी करना है और नूडल्स बनाऊँगी. कुछ खा के आई जस्ट टेक अ गुड स्लीप एंड देखती हूँ शाम में कहीं मैं जाऊँगी कि नहीं, क्योंकि नियर बाय सारे क्रू बता रहे हैं सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सो यू कैन ईजिली गो आउट. तो देखती हूँ क्या है क्या नहीं है. और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. पहले मुझे लगा था ना कि एडजस्टेबल नहीं है, बिकॉज मैं देख के शॉक हो गई. अरे यार मतलब ये क्या है, इतना छोटा सा क्यों बेड दिया है, क्योंकि मैं इतनी लंबी हूँ ना, मेरी टांगे बाहर निकल आएंगी. बट नहीं, एडजस्ट कर सकते हैं. तो अब मैं निकल चुकी हूँ क्रू लाउंज, जहाँ पे मुझे अपना ये पानी भरना था और नूडल्स बनाने थे. तो मैं वही फ़र्स्ट टाइम पूछते चली गई थी. और ये है हमारे लिफ्ट का एरिया, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है. बहुत ही डिसेंट सी पर्पल सी लाइट जलती रहती है. तो इसी तरीके से मैं क्रू लाउंज में पहुँची एंड गेस व्हाट, वहाँ जाते ही मुझे अपना इंडियन फ्लैग दिखा. एंड ये सारा कॉफ़ी टी बनाने वाला सामान, आपको ना खाना गर्म करना है या पानी भरना है, सब कुछ वहाँ पे, रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह सब कुछ अवेलेबल था. और बाहर का वाव क्या मौसम था. सो ये आ गई है मेरी चाय. नॉट आ गई है, मैं गई थी क्रू लाउंज. सो अपने लिए मैंने नूडल्स में गर्म पानी डाल के लाई एंड मैं आपको दिखाती हूँ. अपनी ये बड़ी वाली बॉटल में हमेशा कैरी करती हूँ. सो इसको भर के लेके आई एंड दिख गई मुझे चाय और कॉफ़ी. सो मैंने सोचा मैं क्यों ना चाय पी लूँ. एंड अभी मैंने आपको बताया था ना मेरी नई नोज़ पियर्सिंग हुई है. सो मैं आर्टिफिशियल वाली वो गन शॉट वाली कैरी कर रही थी कि मुझे एटलीस्ट 2 दिन यहाँ पे रुकना है तो कहीं बंद ना हो जाए. 15 घंटे की फ़्लाइट में ही मुझे पता चल गया कि कितना सेंसिटिव है. लाइक आज अभी मैं इसका सोल्यूशन लाना भी भूल गई थी. सो समहाउ मेरे दिमाग में क्या लोशन वगैरह था तो मैंने उससे किया, बट जैसा होता है ना एक लेयर सी हो जाती है या कुछ, मतलब बहुत ड्राई अभी नया है तो उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज रखना चाहिए ऑयल लगा के, या जो भी आप सरसों का तेल लगा लो. बट इतना ध्यान भी नहीं रहता, घर में रहते हो तो इट्स फाइन. अभी अब जल्दबाजी में मैंने सोफ्रामाइसिन भी रखना मैं भूल गई,
तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास एक बॉडी लोशन था, तो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ क्रीम लूब ही है वो, तो मैं उसमें डाल के हल्का ट्विस्ट करके डालती हूँ। सो आई जस्ट ट्राइड। मतलब स्ट्रगल कितना है, मी ऑन दी मतलब एक तरफ आप क्रू हो, दूसरी तरफ आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। सो अब जब मेरा बहुत मन था नोज पियर्सिंग कराने का, तो भाई उसका ध्यान भी देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड कि हम एयरक्राफ्ट में पहने या फ्लाइट में पहने, तो मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही उसको डाला, हल्का पेन हुआ एंड देन ब्लड आ गया। मुझे डर लग गया, बट स्टिल धीरे धीरे सांस भर भर के कैसे भी करके मैंने अभी डाली है। एंड देखते हैं शाम तक। अभी यहाँ के टाइम के हिसाब से मॉर्निंग के 11:30 हो रहे हैं। सो लाइक 5 या 6 बजे तक अगर हमारा प्लान बना कहीं आगे पीछे रोम अराउंड करने का होटल के, सो उस टाइम के लिए मैं इसको बाहर निकाल दूँगी, बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ में इट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड। तो अपने आप ही मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें। सो एनी विच वेज अभी मैं खा पी के सो जाऊँगी। मैं पी रही हूँ चाय एंड जैसा भी होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगी। अपने बेड को मैंने, जो सोफ़ा कम बेड है उसको मैं प्लेन कर दे रही हूँ, फ्लैट हो रहा है बेचारा, और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे शाम में, कहीं भी जाना अगर होता है या कुछ भी होता है। सो आई जस्ट कीप यू पोस्टेड। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप नया अगला नेक्स्ट डे शुरू हो गया है यहाँ पे न्यूयॉर्क में, और सुबह के बज रहे हैं 11:30। मैं रेडी हो रही हूँ। हम सब ने डिसाइड किया है, नॉट सब ने, हमारे जो 2 सीनियर्स हैं वो, मैं, और अगर किसी को और आना होगा तो हाँ एक और मैम है, तो हम टोटली इन टोटल 3, 4, 5 जन अभी जा रहे हैं। बाकी का आई एम नॉट श्योर कि और कितने लोग हैं क्या है, बट फ़िलहाल के लिए ब्रेकफास्ट में जैसे बात हुई थी तो 5 ही लोग मुझे डिस्कशन करते हुए नज़र आए थे। सो वी आर गोइंग। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, जैसे उन लोगों ने बोला है कि हम लोग जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो एक आई थिंक मिडल ऑफ कहीं कुछ तो है, मतलब जो बोटिंग वगैरह एरिया है उसके जस्ट बीच में है वो। तो अगर किसी को स्टैचू में उतरना होता है तो आप उतर सकते हो, मतलब देख सकते हो या पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज़ वो पूरा एक राउंड मार के आपको एक एंड पॉइंट पे छोड़ देती है बोट। बट अब मुझे मालूम नहीं है, जैसे वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग आई थिंक फेरी समथिंग करके कुछ बोला था, अभी मुझे इतना पता नहीं है। तो जैसा जैसा होता जाएगा मैं आपको अपडेट करती जाऊँगी। सो ये है कि उसमें वो सस्ते में कोई एक रूट है जहाँ से मतलब काइंड ऑफ मीडिएटर कह लो कि सस्ता दाम में, प्राइस में आपको लिबर्टी देखने को मिल जाएगा सॉर्ट ऑफ। बस हम राउंड ही काट पाएंगे जाके, उसमें अच्छे से हम घूम नहीं पाएंगे, बट स्टिल इट्स ओके बिकॉज फॉर मी थोड़ा लोचा है। एंड वाई बिकॉज अभी तक मेरे डॉलर्स क्रेडिट हुए नहीं है, कहीं भी मैं जाऊँगी तो खर्चे तो होते ही हैं। सो आई एम बिट थोड़ा सा फिनिकी हूँ मैं उस चीज़ में कि मैं क्या करूँ। मैंने कई लोगों से पूछा भी कि यार मेरे पास आई जस्ट हैव ओनली दिस मच डॉलर्स, तो हो जाएगा कि नहीं। सो देखते हैं जैसा भी होता है। फ़िलहाल अभी के लिए मैं जा रही हूँ एंड सब ने बोला कि इट इज़ वेरी चीप्स, लाइक आना जाना तुम्हारा मोस्टली 20 या 25 डॉलर्स में हो जाएगा। सो देखते हैं, अगर ऐसा हो सकता है तो वेल एंड गुड। अब हाँ बोल दिया तो जाना ही पड़ेगा बिकॉज सबने बोला है कि इतना भी महंगा नहीं है, चीप ही है। सो लेट्स गो। मैं तैयार हो चुकी हूँ, लिप बाम लगा रही थी और इसी के साथ मैं बाल बना के सिंपल वही एज़ यूजुअल मैंने अपना गेटअप किया है। आपको फाइनल लुक दिखा दूंगी। जूते पहन रखे हैं, वही अपनी जीन्स पहन रखी है, यही स्वेटर पहन रखा है, और बस क्योंकि यही एक सेट में डाल के रखती हूँ अपने बैग में कि मुझे एकदम उथल पुथल ना करना पड़े। मैंने स्कर्ट पहन के देखी थी बट आई बिलीव मुझे ब्लैक वाली स्कर्ट रख लेनी चाहिए थी। मैंने ग्रे वाली रखी है एंड ग्रे वाली के साथ वो वाइट जूते बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। सो मे बी नेक्स्ट टाइम किसी और डेस्टिनेशन पे मैं ब्लैक ड्रेस एंड ब्लैक स्टॉकिंग्स एंड एवरीथिंग कुछ पहनूँ नया। सो इसीलिए कुछ मुझे ऑड वन आउट नहीं लगना, इस वजह से मैंने अपना वही नॉर्मल ढर्रे वाला हुलिया पहन लिया है। तो चलो फटाफट बाल बनाते हैं, थोड़ी लिपस्टिक लगाते हैं एंड दैट्स इट। और ज़्यादा कुछ मेकअप मुझे करना नहीं है, हल्का कॉम्पैक्ट लगाया मैंने बस। तो अब फाइनल मैं रूम से निकलते वक्त आपको मिलती हूँ। चलो बाय। तो हम लोग पहुँचे हैं साउथ फेरी स्टेशन और यहाँ पे ये सारे डिपार्चर्स टाइमिंग्स हैं जो हमारी बोट का टाइमिंग था। और फिर हमारी ये क्रूज़ जो बोट है वो आ चुकी है और अब हम इसमें, ये एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। आप इसके टाइम के अकॉर्डिंगली बस वेट करो और आप इसमें बोट कर लो, आपको पूरा राउंड मार के आपको वापस छोड़ देती है।
जा रहे हैं अभी और आई एम ऑन माई वे। और ये आ गए हैं हम अपना टाइम्स स्क्वायर, जो कि बहुत ही फेमस है न्यूयॉर्क में। और ये है वो फेमस दुकान पिज़्ज़ा की, जहाँ पे एक स्लाइस आपको मिलता है 1 पॉइंट समथिंग डॉलर्स का। और ये है मेरा पिज़्ज़ा जो कि मुझे मिला है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग डॉलर का एक स्लाइस होता है, तो मैंने 2 स्लाइस अपनी पैक कराई हैं। ये है मार्गरेटा पिज़्ज़ा और ये है चीज़ वाला विद सम टोमेटो टॉपिंग्स या कुछ सॉस का टॉपिंग है ऊपर से। सो इसी के साथ मैं अपना ये पिज़्ज़ा जो है एंजॉय करती हूँ और देखती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को कैसा है। ओह माय गॉड, ओके। ये जो टोमेटो स्लाइसिंग के साथ था ना वो है, एंड दिस इज मार्गरेटा। वाओ, मस्त। मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख लिया, जो मैं मूवीज़ में देखती थी, टीवीज़ में देखती थी, किताबों में मॉन्यूमेंट के तौर पे देखा करती थी। मैंने आज आँखों से अब खुद लाइव देखा उसको। बहुत पास जाके नहीं देखा क्योंकि वो चार्जेबल बोट्स होती हैं, तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो बोट मैंने आपको बताया वो राउंड मारता है, उसमें आप देख सकते हो। तो है तो एक ही बात ही, कहीं पास जाके देखो, दूर से देखो, आपको देखने को मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी वो। सो बस यही था मेरा पूरा व्लॉग। बस इसी के साथ मैं इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, पैकिंग करती हूँ, बहुत काम करना है और जाती हूँ सोने क्योंकि मेरी वापसी की फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।